दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डार्क वेब के कुछ ऐसे खेल के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपकी एक छोटी गलती की वजह से इन लोगों की बहुत बड़ी कमाइयां हो रही हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन सब के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे बचना है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को अवेयर करना है। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आगे। तो आपके डेटा से भी कोई कमाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हैकर्स यही तो करते हैं, आपका डाटा चोरी करके किसी और को बेचते हैं और पैसे बनाते हैं। जैसे किसी की जानकारी निकलवाने के लिए लोग खबरी को काम पर लगाते हैं, ऐसे ही हैकर्स आपकी जानकारी खोजते हैं और फिर उसे बेचकर पैसा बनाने का काम करते हैं। और ये बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। उस आदमी की जानकारी चाहिए, एक खबरी उसके पीछे लगा दो। ये डायलॉग अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन किसी खबरी से आपका पाला शायद ना पड़ा हो, मगर इंटरनेट की दुनिया में कई डिजिटल खबरी जो आपकी जानकारी चोरी करते हैं, चोरी करके नीलाम करते हैं और फिर अपनी जेब भरते हैं। हम बात कर रहे हैं हैकर्स की, जो आपका डेटा चुराने का काम करते हैं। डेटा लीक की खबरें हमें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं, कभी फेसबुक का तो कभी किसी अन्य प्लेटफॉर्म के यूजर्स का डेटा लीक होता है। लेकिन लीक हुए इस डेटा का क्या होता है, हैकर्स इसे कहां बेचते हैं और इनकी कीमत कैसे तय करते हैं, क्या आपने कभी इन सब पर विचार किया है? हैकर्स आपका और इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों लोगों का डेटा अक्सर खंगालते रहते हैं। यूजर्स के डेटा चोरी करने के लिए हैकर्स कई तरह के लूपहोल्स को तलाशते रहते हैं। लूपहोल्स यानी ऐसा दरवाजा या खामी जहां से डेटा चुराया जा सके। आइए जानते हैं कि इस हैकर्स हैकिंग और डेटा चोरी की पूरी कहानी क्या है। इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा कैसे चोरी होता है। तो स्कैमर्स इंटरनेट पर मौजूद लोगों का डेटा चुराने के लिए किसी बड़ी वेबसाइट में कोई खामियां खोजते रहते हैं। इस खामी के सहारे स्कैमर्स वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म के डेटाबेस में सेंधमारी करते हैं और फिर लाखों यूजर का डेटा चुराते हैं। चोरी हुआ ये डाटा डार्क वेब पर पहुंच जाता है, जहां इसकी नीलामी शुरू हो जाती है। अब डार्क वेब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। वैसे मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको देखना है तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि थोड़ा सा कि डार्क वेब क्या होता है। दरअसल इंटरनेट की सुविधा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा सरफेस वेब है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर एक शख्स करता है। यानी आप इंटरनेट पर जो भी कुछ सर्च करते हैं, ये सब सरफेस वेब का हिस्सा है, लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया का मामूली हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है डीप वेब की, जहां तमाम ऐसे वेब पेज होते हैं जो सामान्यतः सर्च इंजन पर नजर नहीं आते। आप किसी भी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए इंटरनेट पर पन्ने दर पन्ने डेटा को खंगालते हैं, तो ये डीप सर्च का हिस्सा बन जाता है। आखिरी में आती है डार्क वेब। इसके नाम की ही तरह ये दुनिया भी काली है। यहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में डार्क वेब में एंट्री आसान हो गई है, लेकिन यहां अंडरवर्ल्ड की तरह ही हर कदम पर खतरा होता है। खतरा हैकर्स का, स्कैमर्स का और अपने साथ ठगी का। डार्क वेब का एक्सेस स्पेशल ब्राउज के जरिए होता है। यहां पर ही आपके डेटा की खरीद फरोख्त की जाती है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर में ये डेटा बिकता कितने में है। तो डार्क वेब में अलग अलग डेटा की अलग अलग कीमत होती है। जैसे यूजर्स की डेटा की वैल्यू $1010 तक हो सकती है। अगर किसी ने ऑनलाइन लॉगिन डिटेल्स चोरी की है तो उसकी कीमत $50 के आसपास हो सकती है। क्रेडिट कार्ड और उससे जुड़ी दूसरी जानकारियों की कीमत 17 से लेकर के $120 तक हो सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन डिटेल्स की कीमत $65 के आसपास होती है। वहीं हैकर्स फेसबुक अकाउंट की कीमत $45 के आसपास होती है। क्लोन वीजा और पिन की डिटेल्स $20 और वहीं पर स्टोलन पेपाल अकाउंट की डिटेल्स $20 होती है। हैक्स वेब और उबर व नेटफ्लिक्स जैसे इंटरनेट सर्विसेज के यूजर्स का डेटा $40 तक की कीमत पर बिकता है। ये लिस्ट कहीं से निकल करके आई है। अब हम बात करते हैं कि डेटा बिकता कैसे है। तो हैकर्स इन डेटा को डार्क वेब पर लिस्ट करते हैं। इन डेटा के साथ में एक छोटा सैंपल भी लिस्ट किया जाता है, जो फ्री एक्सेस के लिए उपलब्ध होता है। खरीदार सैंपल डेटा को क्रॉस चेक करता है और जब उससे सब कुछ ठीक लगता है तो सौदेबाजी शुरू हो जाती है। स्कैमर्स ज्यादातर डेटा क्रिप्टो करेंसी के बदले खरीदते हैं, जिससे उनके बारे में
कोई जानकारी हासिल नहीं की जा सकती है। तो क्या होता है इस डेटा का? अगर हम इसके बारे में जाने तो लोगों के साथ ठगी के तमाम मामले आपने सुने होंगे। इन स्कैमर्स के बाद यूजर्स की बहुत सारी डिटेल्स पहले से ही मौजूद होती है। वैसे तो ये डिटेल कई तरह से हासिल की जा सकते हैं। इन तरीकों में से एक डार्क वेब से खरीदा गया डेटा होता है, यानी डार्क वेब से खरीदे डेटा की मदद से ही स्कैमर्स लोगों के साथ ठगी करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से डार्क वेब काम करता है, जिससे आपको बच के रहना चाहिए। हर जगह सिक्योरिटी का आप ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका डाटा चोरी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्कैम के बारे में आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।